बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सो कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। काइंडली शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मोस्टली व्यूअर्स जो हैं वो देख लेते हैं लेकिन वो कोई कमेंट नहीं करते, तो कमेंट ज़रूर किया करें। इस तरीके से मोटिवेशन मिलती रहती है। और ये रही, मैं आई हुई थी अम्मी के घर पे, और यहाँ पे जो है आपको पता है कि सर्दियाँ हर तरफ ही खैर सर्दियाँ जो हैं आमद आमद हैं और गर्मियों की जो है वो पैकिंग हो रही है। और ये मैंने अपनी कुछ सॉक्स निकाली थी जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं, कोज़ी हैं, बहुत मज़ा आता है इनको पहन के। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, शेयर कर रही थी वीडियो में। और साथ ही मैंने जो है वो एक बैग बाय किया था पिंक कलर का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका कलर कैसा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही आप लगी आपको मेरी इस बैग की शॉपिंग। तो ये मैंने पिंक कलर का लिया एंड ये मुझे 1000 रुपीज़ का मिला। बहुत अच्छा था, हैंडी था। कोई भी चीज़ आप इजीली अपना मोबाइल फ़ोन, अपने कार्ड्स वगैरह जो हैं वो आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। और इसके साथ एक टग था। इसकी अच्छी बात ये थी कि इसके साथ जो है ये चेन लगी हुई थी, लेकिन फुली चेन में नहीं था, क्योंकि फुली चेन जो होता है वो आपको पता है बार बार स्लिप हो जाता है। आप जब आप उसको अपने शोल्डर पे उसको मतलब पहनते हो बैग को, तो ये साइड पे चेन्स थी और ऊपर इसके लेदर था, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको बाय कर लिया। तो वो रीज़नेबल था। फिर एक और जो है वो मैंने शॉपिंग की, ये एक मुझे मिली थी शर्ट, मैंने ली थी कमर्शियल से। ये नेवी ब्लू कलर की थी, बहुत ही रीज़नेबल थी, फ्री साइज़ था इसका। और क्या नाम है, ये मिड सीज़न में मीन के अभी आप पहन सकते हो, बहुत गर्म भी नहीं थी, मीन मिड सीज़न के लिए बेस्ट है। तो ये मुझे 300 की पड़ी थी और बहुत अच्छा मुझे ये मिल गया था। इसका कलर ऑल टाइम फेवरेट कलर। फिर हम लोग जो है वो चले गई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी सीएमएच। हाँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने कुछ अपने डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाना था। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए हुए थे। और फिर हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने बेटे के साथ। अपना तुम्हारा बेबी नंबर ये कहाँ मेरा निकाल अभी रहा है? रहता था तो मैं वेट कर रही थी। बड़ा मुश्किल टाइम हैं? होता है जब आपका नंबर अभी आप वेटिंग पे हो और बैठ के इंतज़ार करना डॉक्टर का, इंतहाई बुरा लगता है मुझे। पर यह है कि मजबूरी है, इंसान को जाना पड़ता है। तो ये बस यहाँ पे वेटिंग चल रही थी। साथ मेरा बेटा जो है वो मेरा क्लच चेक कर रहा था कि मम्मा के बैग में क्या है। और बस यहाँ हमने अच्छा सा बस टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर लिया। और फिर कुछ टेस्ट वगैरह हमने जो है वो दे दिए थे। और फिर ये हम लोग सैटरडे को ही हम अर्ली मॉर्निंग हम गए थे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे आपको पता है कि मेन लैब है, यहाँ पे मिल जाती हैं रिपोर्ट्स, और मतलब आफ्टर 2 आवर्स भी मिल जाती हैं, जो इजी जैसे सीपी है या इस तरह की कुछ मिल जाती हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पर गई, मुझे अर्जेंट चाहिए थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक रह रही थी इन दिनों, काफ़ी मुझे मसला हो रहा था कि क्या वजह है। तो फिर ये है कि हम सुबह सुबह गए थे बेटे के साथ अपने, और यहाँ से अपनी रिपोर्ट्स। और आपको पता है कि पार्क ऐसी जगह है, वहाँ पर भी इतने ज़्यादा लोग होते हैं। हॉस्पिटल कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर रश ना हो, यानी भरा होता है। आज सैटरडे के दिन मुझे खुद हैरानगी हो रही थी कि हॉस्पिटल में इतना रश नहीं था, इतनी पार्किंग नहीं थी, कार पार्किंग नहीं थी, बाइक वाले भी कम थे। तो क्या रीज़न है? तो बड़ा अच्छा लगा था सन्नाटा हॉस्पिटल से। काश हमारे भी हॉस्पिटल्स ऐसे हो जाएं कि वहाँ पर रश इतना ना हो। फिर मेरी बेटी की पीटीएम थी सैटरडे को, फिर मैं चली गई इसकी पीटीएम अटेंड करने इसके स्कूल में। और ये कुछ मुझे जो है वो डोज़ वगैरह दी थी डॉक्टर ने, जो मैंने फिर ली और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इसमें ये मेडिसिन है, कैल्शियम की है, काल मेडिसिन है, बहुत अच्छी है ये वाली। मैं अब 1 मंथ के लिए जो है वो मैंने लेनी है। इसके अलावा ये कालसान डी मुझे दी है। ये मैं किचन में बैठ के जो है वो साथ साथ अपनी दवाइयाँ निकाल के चेक कर रही थी मुझे किस टाइम कौन सी लेनी है। और ये आइबुड फॉलिक है, और ये भी बहुत अच्छी है। ये बस 3 मुझे मिली थी। बेसिक जो दवाइयाँ होती हैं, बेसिकली विटामिन्स की नीड थी तो इसलिए। तो इंशाल्लाह डेली अपनी डाइट में भी ठीक करूँगी, और ताकि जो है वो हेल्दी रहूँ और बच्चों को अच्छा टाइम दे सकूँ। ज़ाहिर सी बात है जब आप हेल्दी नहीं होगे, अनहेल्दी खाओगे तो आपकी डाइट पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये रहा फिर नेक्स्ट संडे का दिन। आज इतवार है, छुट्टी है, और छुट्टी वाले दिन जो है वो सारी सफाइयाँ वगैरह चल रही थी। और इस दिन जो है मैंने ये सारा बेड के नीचे से सारा क्लीन किया था, ये सारे कवर्स क्लीन किए थे। अभी दोबारा से मैंने इनके ऊपर डाले हैं जो बेड मैट्रेस फिटेड कवर है वाइट वो, एंड देन इसके ऊपर मैं कॉटन का डालती हूँ क्योंकि बच्चे हैं। और मतलब सेफ़ रहता है, अच्छा रहता है, बेड ख़राब नहीं होता। और ये मेरी सर्दियों की जो चादरें हैं वो मैंने निकाली हैं, बेडशीट्स वगैरह, तो ये मैंने आज डिस्प्ले की है बेड के ऊपर। आज ये वाली डाली है। और साफ़ घर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा एनवायरनमेंट देता है और सुकून मिल जाता है बेसिकली। तो मैंने सारी बेड के नीचे से आगे पीछे से सारी सफाई की है, क्लीन किया है सारा।
और अल्लाह करे कि घर अब साफ़ ही रहे। बच्चे गंद बस करते हैं तो पता ही नहीं लगता, एकदम से अपने टॉयज़ बखेर देंगे, पूरा कमरा मैसी कर देंगे। ये साथ मेरी सिलाई मशीन पड़ी हुई है जो कि मैंने यहीं पे बेड के साथ ही एडजस्ट की हुई है, मुझे इसकी और कोई बेहतर जगह नहीं मिलती क्योंकि अक्सर मैंने कुछ ना कुछ टाँकना होता है तो मैं इसको यहाँ से ही निकाल के मतलब ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। स्टोर रूम है, ऊपर है, लेकिन छत पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये साथ में पिलो से कवर वगैरह जो है वो चढ़ा रही थी। साथ जो है वो हमने ये खेस वगैरह जो होते हैं, मतलब अभी मिड है सीज़न, रज़ाइयाँ वगैरह तो अभी खैर नहीं निकली, कंबल वगैरह जो है उनको भी धूप वगैरह लगवा ली है और ये अब हम यूज़ करते हैं। कंबल तो खैर इतना नहीं यूज़ करते, लेकिन ये कि खेस वगैरह जो है वो हम यूज़ करते हैं अक्सर रात को सोने में। कंबल तो अभी खैर गर्मी है। और ये जो बाकी कॉटन की जो बेडशीट्स हैं ये मैंने वॉश कर ली थी, ड्राई करके इनको मैंने तह लगा ली थी और इनको अब अपनी जगह पर रखना है, संभाल देना है। और सर्दियों की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी जो हैं अनबॉक्सिंग कर ली है हमने। और ये मेरी जो है कबर्ड है, आज सारे कपड़े मैंने आयरन किए हैं, हस्बैंड ने भी साथ मेरी हेल्प करवाई है। उनसे मैंने कहा कि अपने कपड़े आप इस्त्री करें ताकि मेरा थोड़ा वर्कलोड कम हो, तो उन्होंने किए हैं काफ़ी अपने कपड़े भी। और असल में ना स्टोरेज का बड़ा मसला होता है, मेरे रूम में कोई कबर्ड्स वगैरह नहीं है, तो ये कि लकड़ी की जो विंडो है, क्या कहते हैं, अलमारी है, इसके अंदर बच्चों के, मेरे मेरे तो खैर नहीं होते, हस्बैंड के और बच्चों के होते हैं ड्रेसेस वगैरह, वो मैं हैंग कर देती हूँ। बाकी इसमें देखिए स्वेटर्स वगैरह भी मैंने निकाल ली हैं जो बच्चों के पहनने के कपड़े हैं, और रेशमी जो हैं ये सारे, क्योंकि मेरी बेटी का यूनिफॉर्म नहीं है, उसने विदाउट जाना होता है, तो फिर मुझे उसके पूरे वीक के कपड़े जो हैं वो आयरन करके रखने पड़ते हैं ताकि डेली वीक में जो है वो मसला ना हो। रोज़ रोज़ आयरन करना भी जो है वो प्रॉब्लम होता है, और दूसरा ये कि बिल भी बहुत ज़्यादा आता है जब आप डेली आयरन करते हो, आपके यूनिट्स वगैरह भी जो हैं वो उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसलिए एक दफ़ा आयरन लगाएं, आयरन को यूज़ करें और ढेर सारे कपड़े जितने भी करने होते हैं वो कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यही मेरी रूटीन होती है। ये मेरा बाया था, काफ्तान स्टाइल ही मैं आपको दिखा रही थी अपनी वीडियो में। अभी देखें कितना इसमें जम्बल्ड हुए हुए हैं, अजीब से कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि साथ हस्बैंड के हैं, छोटे कपड़े भी एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरा एक और अबाया है जो मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा रेशमी अबाया है। गर्मियों में तो इतने ज़्यादा हैवी नहीं पहने जाते, कॉटन के अबायाज़ यूज़ होते हैं, बट अभी मौसम बेहतर है तो ये मेरा एक है, डबल है, अलग हो जाता है, सेपरेट इसका है, नीचे इनर है, ऊपर सेपरेट से इसका ये ओवर कोट है और ये बहुत अच्छा लगता है, लाइट सा कलर है। तो ये दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ। ये खैर बैक बैक जो है ना, इसका गला वो अच्छा सा बना हुआ है, ये उल्टा मतलब हैंग इस तरीके से हुआ। तो ये बस रहा, सारा रूम मैंने क्लीन कर लिया था, अब मैं पुरसकून हो गई थी और सफाइयाँ सारी हो गई थी। अब मैं थोड़ी देर जो है यहाँ पे रेस्ट कर रही थी। आई होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।